मैं सोनिका इंस्पायरिंग वीमेन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, जहां पर हम लेकर आते हैं इंस्पायरिंग स्टोरीज, रियल एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। तो आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, जो बहुत ही कम एज में जिन्होंने अपना एक ब्रांड स्टेब्लिश करने की कोशिश करी है। बहुत ही कम एज से उन्होंने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया कि अपना जॉब को क्विट करके उन्हें एक बिजनेस लाइन में जाना है, एक बिजनेस वुमन की भूमिका निभानी है। तो आज अनामिका पांडे जी हमारे साथ हैं, जो अ, जिनको अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ऑलरेडी यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया वो बन चुकी हैं, और काफी सारे अचीवमेंट्स हैं उनके। उनकी किस तरीके से उनकी जर्नी की स्टार्ट हुई, नारियो की फाउंडर है मैम। नारियो एक ऐसा ब्रांड है जो एक विमन ने स्टार्ट किया, और जो लेड बाय विमन है, जिसमें सारी विमेन्स जुड़ती जा रही हैं। किस तरीके से मैम उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना रही हैं, आज उनकी जर्नी के बारे में बात करते हैं। किस तरीके के स्ट्रगल रहे, किस तरीके के चैलेंजेस रहे। तो अनामिका जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं, और इंस्पायरिंग विमन सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। Thank you so much, Sonika. It's my pleasure to be here. Looking forward to interact with more people. Looking forward to inspire more people over here. Start करते हैं. बिल्कुल मैम, क्योंकि ये एक लाइफ की जर्नी है, जिसमें आपके बचपन में हम आपको वापस लेके जाएंगे, और वापस से देखते हैं कि बचपन में आपका बोर्न एंड बॉटअप कहाँ पे हुआ है, चाइल्डहुड आपका कैसा बीता है। तो अपने बचपन के बारे में थोड़ा सा बताइए मैम, कि किस Sure, तरीके का चाइल्डहुड रहा है। sure, sure. तो मैं बेसिकली ईस्टर्न यूपी की रहने वाली हूँ. जी। Born and brought up in Lucknow, then moved to Gorakhpur. Schooling mostly गोरखपुर से ही हुई है अधिकतर. जी। चाइल्डहुड न्यूक्लियर फैमिली में बीता है. जॉइंट फैमिली नहीं थी मेरी, न्यूक्लियर फैमिली थी. तो मॉम डैड, मेरे दो भाई बहन, मैं और दादाजी. सो इट वाज जस्ट फाइव ऑफ अस. जी। उसके अलावा आपका, मैं एक चीज पे स्ट्रेस करना चाहती हूँ जहाँ प्रोबेबली लाइक काफी लोग रिलेट कर पाएंगे. बिकॉज मैं ईस्टर्न यूपी से हूँ, बिकॉज और एवेन्यूज नहीं रहते. आप डांस नहीं सीख रहे होते हो, आप म्यूजिक नहीं सीख रहे होते हो, तो ज्यादातर चाइल्डहुड पढ़ने में ही बीता है, पढ़ करके बीता है. um, family, I would say like I come from a political family. ग्रैंडडैड पॉलिटिक्स में रहे हैं, तो जी। काफी इन्फ्लुएंस रहा है उनका. नॉट जस्ट मेरी, हम सबकी पर्सनालिटीज पे, कि सोसाइटी के लिए कुछ करना है, खुद के ऊपर किसी चीज को देखना है. यू नो लाइक सोसाइटी इन जनरल के लिए अगर आप कुछ कर पाओ, अगर आप केपेबल हो, तो यू शुड डेफिनेटली डू इट. पूरा चाइल्डहुड लाइक यही थॉट प्रोसेस के साथ बीता है. जी मैम, और वी वांट टू नो अबाउट अनामिका पर्टिकुलरली, कि अनामिका कौन है, अनामिका किस तरीके की रही है, किस तरीके की पर्सनैलिटी है, किस तरीके के लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं आपके, किस तरह का जीवन जीना पसंद है, और क्या-क्या सपने देखती हैं आप? इस इस बारे में थोड़ा-सा अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा-सा डिफाइन करिए मैम। Definitely, definitely. I think a lot of people can take learnings from here. अगर मुझे अपने आप को एक एडजेक्टिव देना हो, अगर एक एडजेक्टिव में खुद को डिस्क्राइब करना हो, मैं खुद को डिसिप्लिन बोलूंगी. So जी। Anamika as a person, since the very beginning, since childhood, has been very very disciplined. अब ये अपब्रिंगिंग बोल सकते हो आप, या फिर प्राइमल लर्निंग बोल सकते हो, जो बहुत पहले से बचपन से बच्चों में आ जाती है. वो मेरी अपब्रिंगिंग में भी थी. लाइक डैड इज वेरी डिसिप्लिन, मॉम इज वेरी डिसिप्लिन. तो वो एक चीज हमेशा से थी कि भाई 6 बजे उठ जाना है, उसके बाद 1 घंटा पढ़ना है, उसके बाद हम लोग 7:30 8 बजे तक, 8 बजे ऑटो वाला, यू नो, बस वाले आ जाते थे और वो लेकर के जाते थे. तो यू हैड लाइक 1 आवर फॉर योर सेल्फ. उसमें तैयार हो, ब्रश करो, नाश्ता करो, सब कुछ, फिर तुम भागे भागे स्कूल जाओ. तो ये एक टाइमलाइन हमेशा से अनामिका की रही है, जिसपे वो चली है हमेशा से. इनफैक्ट अभी जी। तक अनामिका वेक्स अप एट 7 एंड शी हैज अ टाइमलाइन कि ओके इसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है. कैलेंडर ब्लॉक किया हुआ रहता है. इतने बजे अनामिका लैपटॉप से दूर हो जाती है, 10:30 बजे तक सो जाती है. तो वाओ! that is something that is Anamika, very, very specifically. The other word that would define me is smart working. मैं बहुत ज्यादा काम नहीं करती हूँ. लेटली लर्निंग्स भी रही हैं ये. जब मैं छोटी थी, जब बच्ची थी, तो ऑब्वियसली पढ़ाई पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं होती.
अगर आपको बिल्कुल। पता है कि आप ज्यादा पढ़ करके टॉप कर सकते हो, आप ऑब्वियसली ज्यादा पढ़ोगे, राइट? तो मैं बचपन में यही किया करती थी, क्योंकि पढ़ लिया, 10वीं बार रिवीजन कर लिया, ये बुक लगा ली, वो बुक लगा ली। मैं चूंकि जेई की तैयारी कर रही थी, तो जितनी बुक्स मार्केट में थी सब प्रैक्टिस कर डाला, ठीक है, और मैं खुद से कर रही थी। तो ये एक हैबिट मेरे साथ पिछले लास्ट के कुछ इयर्स में, कॉलेज इयर्स में भी रह गई। बट कॉलेज इयर्स में समझ में आया कि ये हैबिट एक्चुअली दूर जानी चाहिए मेरे से, बिकॉज आई शुड जी। बी मच मोर वेल राउंडेड। एक डायमेंशन में सोचूंगी ना तो एक डायमेंशन में ही रह जाऊंगी। तो वो लर्निंग धीरे धीरे कॉलेज में छोड़नी चालू करी, थोड़ा सा और वेल राउंडेड बनना चालू किया, थोड़ा सा डांस करना, फिटनेस की तरफ, थोड़ा सा जुम्बा की तरफ, बॉक्सिंग की तरफ। सो आई हैव ट्रेन्ड इन, लाइक आई हैव डन माय बॉक्सिंग ट्रेनिंग फॉर 2 years, 2.5 years rather. So I'm a trained boxer. वाह। तो ये सारी चीजें मुझे पता था स्कूल तक पॉसिबल ही नहीं है, इतने वेन्यूज ही नहीं थे जहां मैं रहती थी। बट वंस यू स्टेप इन कॉलेज एंड आउटसाइड कॉलेज, यू सी कि जो पॉसिबल है आप वो सब करना चाहते हो। तो Anamika started as an introvert, a very hard-working, disciplined introvert, and Anamika transformed into, I would say, a very disciplined extrovert who वाह। और realized आप एक, जी, who realized the value of smart work. मतलब आपको बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है काम पे, आप कम टाइम में भी फोकस के साथ वो काम कर सकते हो। हाँ जी। जी मैम, और आप एक बॉक्सर भी हैं, ये जान के तो मुझे बड़ा, मतलब मैं क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा बॉक्सिंग में, आपने 2 साल अपना टाइम दिया है। सो जैसे मैं कॉलेज से बाहर निकली थी, मैं जी। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हुआ एनआईटी वारंगल से। उसके बाद मैं शिकागो चली गई थी। वापस आने के बाद बैंगलोर में चूंकि अकेले रहती थी, तो जिधर से मैं आ रही थी, लाइक यूपी से, ऑब्वियसली वहां पर विमेन सेफ्टी कंसर्न्स रहते हैं, राइट? तो पेरेंट्स रोज ऐसे 4 बार कॉल इन करके चेक इन करते थे कि सब ठीक तो है ना, घर पहुंच गई ना। 7 बजते बजते कॉल आ जाता था। देन आई रियलाइज कि ओके, लाइक अभी पेरेंट्स तो है नहीं, अभी मैं अकेले रह रही हूँ, तो खुद की सेफ्टी के लिए जी। कुछ तो करना पड़ेगा। जी। एंड ऑल सेड एंड डन, पेपर स्प्रे और बाकी सारी चीजें एक लिमिट तक ही आपको सेफ रख पाती हैं। तो आई बिल्कुल। स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई ओन सेफ्टी, कि मैं खुद को कैसे सेफ रख सकूं। और बॉक्सिंग का प्रिडोमिनेंट आइडिया वहीं से आया था कि लेट्स लर्न दीज बेसिक मूवमेंट्स, फिट भी रखेगा, मेरे को दूसरी तरफ मोटिवेटेड भी रखेगा, एंड मेरे को खुद को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा। सो इट्स बीन अ जर्नी। मैंने 2 साल ट्रेनिंग करी है बॉक्सिंग की, एंड वहां से आई थिंक बाकी सब तो ठीक है, बट काफी ये हो गया है, अभी कॉन्फिडेंस आ गया है खुद में कि अभी मैं दिल्ली में हूँ, और मैं अगर अकेले ट्रैवल करूँ, कुछ गड़बड़ हो तो मुझे पता है कि मैं संभाल लूंगी। नाक तो तोड़ दूंगी कुछ कुछ नहीं, नाक तो तोड़ दूंगी। जी, बिल्कुल। जो शुरू में घबराहट होती है, अगर किसी भी तरीके की सिचुएशन में हम लोग फँस जाते हो, तो वो टैकल आप कर सकते हो, और ये आई थिंक हर लड़की को आज बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि ये सब आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि कम से कम कुछ बेसिक चीज़ें आप ज़रूर अपनी लाइफ में ऐड करें, कि अकेले अगर सर्वाइव करना है और इंडिपेंडेंट बनना है, तो उसकी सबसे पहली शुरुआत यहीं से होती है। जी मैम, यस। आपकी हॉबीज़ क्या-क्या रही हैं? हॉबीज, ओके, सो मैंने रीडिंग यूकेजी से स्टार्ट करी थी। सो जब भी बच्चे थोड़ा खेलते वेलते थे, तो मैंने एक्चुअली, मेरी मम्मी ने क्या किया था, वो दादाजी के साथ बैठा दिया करती थी। एंड दादाजी वाज सो मच इनटू रीडिंग, हर तरीके की बुक, मेरे घर में लाइब्रेरी थी, ठीक है, तो हर तरीके की बुक्स वो पढ़ा करते थे। तो उनको देख देख करके ये आदत लग गई। तो जी। बचपन से ही रीडिंग वाज अ वेरी क्लोज हॉबी ऑफ माइन। बहुत बुक्स पढ़ी है मैंने। अभी भी मैं, चूंकि मैं जहां शिफ्ट होती हूँ वहां नई बुक्स की कलेक्शन चालू हो जाती है। दिल्ली में वापस से कलेक्शन चालू हो गया है। रीडिंग वाज अ बिग हॉबी। ग्रो आफ्टर ग्रोइंग अप, रीडिंग, फिटनेस, एक एक और एक दूसरी हॉबी भी बन गई, विच वाज वेरी, आप इसको स्ट्रेंज समझोगे, बट मुझे किसी दूसरे डिसिप्लिन में घुसना अपने खाली टाइम में बहुत पसंद है। जैसे जैसे? एग्जांपल दूं अगर, तो जैसे पिछले संडे को मैं कुकिंग कर रही थी। सो एक ओके। सो एक रेसिपी उठाई,
वो रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसमें क्या क्या पड़ता है, उसके क्या क्या फायदे हैं, बेनिफिट्स, बैठ करके सब कुछ स्टडी किया और वो रेसिपी बनाई। सो ऐसे ही जिस दिन खाली ओके। टाइम होता है, उस दिन आई स्टार्ट रिसर्चिंग अबाउट अ पर्टिकुलर एलिमेंट, लाइक एक दिन मैं डीप वेब के बारे में रिसर्च करूंगी। मैं खाली टाइम में ये करना पसंद करती हूँ, लाइक जिस चीज के बारे में थोड़ी क्यूरियोसिटी होगी, उस चीज के बारे में लाइक ए टू जी जानना बहुत अच्छा लगता है मेरे को। डीप एंड नॉलेज पसंद है आपको। जी। ओके मैम, तो करियर की शुरुआत कैसे हुई आपकी? पढ़ाई के बाद जब करियर की शुरुआत करी तो कहाँ से करी और कैसे करी? करियर की शुरुआत आई वुड से जब मैं शिकागो से वापस आई थी, उसके उसके जस्ट पहले, इनफैक्ट शिकागो मूव करने के जस्ट पहले कॉलेज में ही मैंने बिग बास्केट के साथ इंटर्नशिप करी थी। मैंने ओके। मार्केटिंग डोमेन में उनके साथ इंटर्नशिप करी थी, एंड इट वाज रियली गुड। इनफैक्ट उस टाइम प्री प्लेसमेंट ऑफर जैसा अगर कुछ होता तो वो लगभग मिला हुआ था मुझे। मुझे चूंकि शिकागो जाना था तो मैंने वो डिनाई करना पड़ा। आगे बढ़ते हुए जब मैं वापस आई शिकागो से, मैंने बिग बास्केट ही ज्वाइन किया। बिग बास्केट इज एन ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म, अभी तो सब जानते होंगे। जी। बास्केट का सब्सक्रिप्शन बिजनेस हेड करती थी। सो ओके। उनका जो एवरीडे मॉडल होता है ना, जो आप सब्सक्राइब करते हो, दूध, कॉर्नफ्लेक्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह, वो बिजनेस हुँ, पैन इंडिया 10 सिटीज में हुँ। मैंने रन किया था बिग बास्केट के साथ। मेरी करियर की शुरुआत आई वुड से वहीं से हुई थी। तो कितने साल आपने ये किया है? जॉब को आपने कितना टाइम दिया? 3 साल, 3 साल। 3 साल। हाँ जी। ओके, तो उस सीड ने कब जन्म लिया जब आपको लगा कि नहीं बस अब ये मोमेंट है, अब मुझे जॉब छोड़ देना चाहिए और अपने बिज़नेस की शुरुआत करनी चाहिए? क्या ये एक लॉन्ग पीरियड था जो आपने सोचने में लगाया कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, मैं करूँगी, करूँगी, या फिर जस्ट एक सडनली एक मोमेंट था कि नहीं बस क्विट कर देना चाहिए और स्टार्ट कर देना चाहिए? नहीं, सडन मोमेंट नहीं था ये। दिस वाज अ लॉन्ग जर्नी। फैमिली को देखते हुए, जैसे मेरी फैमिली है, आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि पूरी फैमिली इसी में इन्वॉल्व रही है। लाइक जी। जो अपने आसपास के लोग हैं उनको अपलिफ्ट करने में। ग्रैंड डैड अपने लेवल पे कर रहे थे, पापा अपने लेवल पे कर रहे थे। पापा इज अ बिजनेसमैन, इज इनटू एजुकेशन। तो वो सब ओके। देख करके कहीं ना कहीं ये मन में बैठ गया था कि मुझे ऐसा ही कुछ करना है। देयर इज नो इफ हुँ, एंड बट, लाइक दिस इज द ओनली वे आउट, क्योंकि वही देखा था बचपन से हमेशा आसपास, राइट? तो ये तो बचपन से था कि खुद का कुछ करना है और ऐसा सा कुछ करना है। बट जी, आई थिंक लाइक आफ्टर बिग बास्केट, कुछ टाइम वहां काम करने के बाद ये रियलाइज हुआ कि एक्चुअली काफी चीजों की नॉलेज हो गई है जॉब में। एंड अब मैं वो प्लंज, वो जंप जिसे बोलते हैं, जो आप अपने एक नई एक नए इकोसिस्टम की तरफ ले रहे होते हो, आई वॉज रेडी जी। फॉर दैट प्लंज फ्रॉम द इनसाइड। ओके, तो नारियों की शुरुआत कैसे करी? स्टार्टिंग में किस तरीके के चैलेंजेस आए? किस तरीके से प्लानिंग करी और शुरू कहाँ से करना है? ये सब कैसे प्लान किया? सो इवन दो ये प्लान नहीं था कि क्या करना है, बस यही हुँ, पता था कि कुछ तो करना है खुद का। मैंने मेरी एक छोटी आदत है, मैं ना छोटे प्रॉब्लम्स को पकड़ करके उस पर थोड़ा सोचने की कोशिश करती हूँ कि अगर ये ऐसे हुआ तो ये ऐसे क्यों हुआ। वो बस आदत है, वो बचपन से है, वो क्यूरियोसिटी। तो जी। जब भी 2019 दिसंबर की बात है, अ, मेरा बर्थडे का टाइम था। मैं घर आई हुई थी अपना बर्थडे, क्रिसमस, न्यू ईयर सब साथ में सेलिब्रेट करने। तो हुँ, मैं और मम्मी, माय मॉम, वी वर जस्ट सिटिंग इन द बालकनी, वी वर हैविंग अ वेरी कैजुअल चैट, मदर डॉटर बात करते हैं जी। आपस में, क्या चल रहा है लाइफ में वगैरह वगैरह। तो मेरी मम्मी, चूंकि हम लोग लखनऊ से हैं, तो वो एक लखनवी मसाला करके एक स्पाइस ब्लेंड बनाया करती थी। ओके। काफी टाइम से, एन ओल्ड स्पाइस ब्लेंड, अभी उनको 27-28 साल हो गए होंगे बनाते हुए। हुँ, तो अचानक से मैंने उनसे ये पूछा कि मम्मी, ये सारी चीजें ना एक्चुअली बिग बास्केट पे काफी बिकती हैं, ऐसे हुँ, ऑर्गेनिक, नेचुरल, होममेड, ये सब टैग्स के साथ जो चीजें होती हैं वो काफी सेल करती हैं। तो तुम भी जी। क्यों नहीं इसको लॉन्च करती हो, एक बार देखो, तुम्हारे पास अभी टाइम है। मैं और बहन, एज इन छोटी, हम लोग दोनों बाहर रह रहे थे, काफी टाइम हुँ, है एट हैंड, व्हाई डोंट यू गिव इट अ शॉट? बट और जबकि मेरे को एक्चुअली पॉजिटिव रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड था कि वो खुश होकर के बोलेंगी कि हाँ यार चलो ट्राई करते हैं, लाइक मेरा भी मन है।
बट सैडली जो रिस्पॉन्स मेरे को मिला वो बड़ा सरप्राइजिंग था। दैट वाज कि 4 लोग क्या बोलेंगे कि अभी पांडे जी की बहू को कमाने की जरूरत पड़ रही है। एंड आई वाज सेम बैफल्ड। स्टोरी। आई सेम वाज स्टोरी जो यूपी में हर विमेन की होती है, आई थिंक। एग्जैक्टली। मुझे एक्चुअली हम्म। सरप्राइजिंग लगा बिकॉज मुझे तभी तक लगा था कि मैं काफी फॉरवर्ड थिंकिंग फैमिली से हूँ। यू नो हम्म। लाइक सब लोग अपने लिए सोच पाते हैं, अपना एक इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस होता है। बट जब ही मुझे खुद की मम्मी से वो सुनने को मिला तो मुझे लगा कि यार कुछ गलत है, कुछ देयर समथिंग डीपली रॉन्ग विद द वे दैट शी इज बीन थिंकिंग। तो मैंने तब से उनकी दोस्तों से, अपने दोस्तों की मम्मियों से बात करनी चालू करी, जस्ट ये समझने के लिए कि इज इट जस्ट माई मॉम हु इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम या एक बड़ा प्रॉब्लम है ये। एंड मेरे जी। को ये रियलाइज हुआ कि ये सब लोग बहुत वेल एजुकेटेड थे, बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज से आते थे, बट हम्म। एंड में सब सेम आंसर दे रहे थे कि मुझे नहीं पता है क्या करना है, मैं ऐसे करूंगी तो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आएगा, मैं बाहर निकलूंगी तो मेरे बच्चे मना करेंगे, मेरे ससुर जी मना करेंगे। एंड आई वाज लाइक, बट व्हाई डू यू हैव टू केयर, यू आर ऑलरेडी 55 years old। कौन मना हम्म। करेगा आपको? आप हम्म। मना करते हो अपने बच्चों को, राइट? लाइक व्हाई डू यू इवन हैव टू केयर? And I हम्म। was a little surprised, and I think that led to the foundation of Nario. कि अगर ये लेडीज जिन्होंने अपने बच्चों की ड्रीम्स के लिए, अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड की ड्रीम्स के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस किया है, जब भी उनको टाइम मिल रहा है और उनके पास टैलेंट है कुछ करने का, तब जब आप उनको मौका दे रहे हो, आप बोल रहे हो कि आप करो, मैं हेल्प करूंगी आपकी, तो वो सामने से आपको डर के मारे ये बोल रही हैं कि यार मेरे ससुर जी क्या बोलेंगे, 4 लोग क्या बोलेंगे, कि अभी मुझे पैसे कमाने की जरूरत है मेरे परिवार के लिए। दैट्स नॉट जी। व्हाई यू अर्न मनी। यू अर्न मनी फॉर द फ्रीडम ऑफ चॉइसेस। कि मेरे को अगर वो साड़ी पसंद आई तो मैं, अगर मार्केटिंग कर रही हूँ, मैं जा करके खरीद लूं, मुझे अपने हस्बैंड का वेट ना करना पड़े। जी। एंड दैट वाज द प्राइमरी रीजन व्हाई वी स्टार्टेड नारियो। क्योंकि मुझे लगता था कि एज अ मॉम मेरी मम्मी बेस्ट समझती हैं कि मेरे खाने की टेबल पे क्या पड़ा होना चाहिए। जी, वो बिल्कुल। नो XYZ ब्रांड कैन टेल बेटर देन माय मॉम कि मुझे क्या खाना चाहिए, अच्छा हेल्दी, खुश रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए। माय मॉम नोज द बिल्कुल। बेस्ट। एंड द एक सेकंड थिंग माँ वाज, से बेहतर कोई नहीं जानता है। एग्जैक्टली, आपसे बेहतर आपके बच्चों को या मेरे से बेहतर मेरे बच्चों को कौन समझ सकता है या जान सकता है कि मुझे इनको क्या खिलाना है, राइट? बिल्कुल। एंड द सेकंड थिंग वाज कि अगर उनको पता है और वो बना लेती हैं, तो भाई ये दोनों को स्टिच करके एक बिजनेस क्यों नहीं चालू किया जा सकता? जी। सो दैट वाज द मेन मोटो कि ओके, ये किया जा सकता है, ये बस एक डर है जो उनके दिमाग से थोड़ा सा हटाना है, पुश करना है। तो दैट्स इट, ये दैट्स एक आइडिया आपको आया अपनी मम्मी के कन्वर्सेशन के बाद कि इस तरीके की कोई शुरुआत की जाए। तो बिल्कुल। आपकी साइड से भी मैं ये जानना चाहूंगी मैम कि जो बात आपकी मम्मी ने कही इस कन्वर्सेशन के दौरान कि 4 लोग क्या कहेंगे, तो जब आपने अपने बिजनेस की शुरुआत करी तो क्या आपने भी ये चैलेंज फेस किया? आपके घर वालों ने इस तरीके की बातें करी कि नहीं आप ये करोगे तो लोग ये बोलेंगे या ये बोलेंगे, तो क्या ये सच में हुआ जिसका डर आपकी मम्मी के अंदर था? आप सो मैं आपको एक एक एनेक्डोट देती हूँ, ठीक है? एक किस्सा सुनाती हूँ जो मेरे पापा एक्चुअली में बोले थे, बाय द वे। जी। इतना पढ़ा लिखा करके अब तुम मसाले बेचोगी। ओके। सो 4 लोग तो दूर की बात है, ये घर की बात टिपिकल है। स्टेटमेंट जो घर वाले मतलब फ्री में देते हैं बच्चों को कि अब तुम ये करने वाली हो। कि अब तुम ये जी। करने वाली हो इतना पढ़ करके, हुँ। लाइक तुम्हारे को 4 साल कॉलेज भेजा, तुम्हारे को हुँ। शिकागो भेजा, इतना पढ़ाया, एंड नाउ यू आर कमिंग बैक एंड डूइंग दिस, यही हुँ। बचा है करने के लिए। तो ये तो पहला स्टेटमेंट था। ठीक है, डैड हैं, बोलते हैं, उनका काम है डांटते हैं, मेरा काम है सुनना, कभी कभी दूसरे कान से बाहर निकाल देना जब लगता है निकाल बिल्कुल। देगा। बट जब भी आप बाहर निकलते हो ना घर से, तब आपको रियलाइज होता है कि एक्चुअली जो पापा मम्मी बोलते हैं वो वॉल होती है आपकी और सोसाइटी के बीच में, राइट? क्योंकि जी। जब मैंने बाहर निकलना चालू किया, तब जब मैं शॉपकीपर्स के साथ बैठना चालू की, ये समझने के लिए कि वो कितना मार्जिन लेते हैं फॉर एग्जांपल, या और क्या प्रोडक्ट्स लिस्टेड, तो अब आप इमेजिन करो यूपी में कोई लड़की शॉपकीपर के साथ जाकर के बैठ रही है, इवन इफ इट इज फॉर 10 मिनट्स,
लोग कैसे घूर करके देखेंगे, ये क्या कर रही है हम्म। यहाँ, ऐसे आपस में फुसफुसाएंगे, कुछ चक्कर तो नहीं चल रहा है, ये क्या कर रही है, ये क्या हो रहा है, क्यों ये ऐसे बात कर रही है, ये क्या है। सो ऑब्वियसली ये काफी सुनने को मिला था। इनफैक्ट आई रिमेम्बर वन डे माय मामा जी केम होम, ठीक है, ही वाज लाइक कि बेटा लोग, आई थिंक उनके दो तीन फ्रेंड्स ने कभी तो मेरे को मार्केट में देखा था, तो जी। उन्होंने बोला कि बेटा ये सब करने तुम मत जाया करो, तुम ड्राइवर को या किसी को भेज दिया करो, कोई हम्म। इतना वो नहीं है, तुम किसी और को भेज दिया करो, वो बात करके आएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम मत उतरा करो। हम्म। एंड आई वाज लाइक वो कैसे समझेंगे मेरे बिजनेस की प्रॉब्लम, मेरे को पता है, वो कैसे बिल्कुल। पूछेंगे, वो कैसे समझेंगे क्या बात करनी है। हम्म। सो डेफिनेटली चार लोग ने तो जो बोला वो बोला, बट घर वालों की बातें आपको याद रह जाती हैं, बिकॉज वो कहीं ना कभी आपको थोड़ा चुभने लगती है। क्योंकि आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो सबसे पहले द फर्स्ट वन जो आपको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चार लोगों ने तो काफी कुछ बोला, और चार लोगों के नाम और उनकी बातें दोनों मेरे को भूल गई हैं। बट घर वालों की बातें डेफिनेटली याद हैं। एंड बट नाउ डेफिनेटली एवरीवन इंक्लूडिंग माय डैड इज वेरी सपोर्टिव, एंड आई कैन टेल यू ही इज बीन माय वॉल। इवन तो वो मेरे से बात नहीं कर रहे थे एक साल तक, वो थे वहां हम्म। पर। आई कुड सेंस हिज प्रेजेंस ओवर देयर, शील्डिंग मी, वो जी। हमेशा। तो दैट वाज गुड। और हाँ, थोड़ा बहुत तो टॉर्चर मिलता ही है, आप कोई भी बिजनेस चालू करना चाहो, स्पेशली एज अ वुमन, लाइक आपको जी। एक्स्ट्रा फेस करना पड़ता है। तो ये जो कहानी है, फिर शुरुआत कैसे करी इसकी? तो ये तो फेज हो गया कि हाँ, घर इस तरीके के चैलेंजेस आए, घर वालों ने किस किस तरीके की बातें की। उसके बाद शुरुआत कैसे हुई? किस तरीके से लोगों को समझाया इस बारे में कि नारियों क्या है और हम क्या करने वाले हैं? कैसे राइट, जोड़ा लोगों को अपने साथ? राइट, राइट। सो अगर आपको याद होगा, लास्ट ईयर देयर वाज दिस एंटायर वेव, 2020 की मैं बात कर रही हूँ, नॉट 2021, जब भी सब ओके। लोग घर पे कुकिंग कर रहे थे, अच्छी हम्म। रेसिपीज बना करके पोस्ट करते थे, बनाना ब्रेड, डालगोना कॉफी, ये वो। तो मैंने इसी जी। को कैपिटलाइज किया, मैंने फेसबुक के पे ग्रुप बना दिया, ठीक है, फेसबुक हम्म। कम्युनिटी बनाई नारियो कम्युनिटी के नाम से, विच इज स्टिल वेरी एग्जिस्टिंग, वेरी वाइब्रेंट। उसमें मैंने अपनी मम्मी, उनकी फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, जितनी आंटियों को मैं जानती थी सबको ऐड कर दिया, ठीक है। एंड आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई वेंट लाइव, टॉक्ड अबाउट द ब्रांड, टॉक्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट, दे लाइक्ड इट। इनफैक्ट हम्म। कुछ लोग जो आसपास के थे जिन्होंने वो प्रोडक्ट्स टेस्ट किए थे, थ्रू माय मॉम, थ्रू द सैम्पलिंग प्रोसेस दैट वी हैड डन, जो रिपीट ऑर्डर्स भी प्लेस कर चुके थे, वो सब लोग थे उस कम्युनिटी पे। तो जी। ये लोगों ने बात करनी स्टार्ट करी अपने बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे हम्म। में, ठीक है। हम्म। और मेरा एक बहुत बड़ा मानना है इस चीज में, कि जब आप डांस करते हो ना, जब आप अकेले डांस करते हो, ठीक है, और अगर आपको उस 1% डांसिंग को 10 पीपल डांसिंग में कन्वर्ट करना है, तो आपको सिर्फ एक हम्म। बंदा चाहिए होता है जो आपको फॉलो करे, बस एक जी। बंदा चाहिए होता है। एक बंदा उठ हम्म। करके स्टेज पे कूदेगा, डांस करना चालू करेगा, बाकी सब फॉलो करेंगे। हम्म। तो मुझे बस स्टार्टिंग के एक दो लोग चाहिए थे, एवरीथिंग एल्स फॉलोड। और ओके। वो स्टार्टिंग के एक दो लोग, वंदना है जो हमारा कम्युनिटी अभी हेड करती हैं, हम्म। वो मेरे को मिल गई थी। इट वॉज अ प्रोसेस, आई हैड टू टॉक टू मल्टीपल पीपल टू अंडरस्टैंड मैं किसके साथ वाइब कर सकती हूँ, किसको ये बेस्ट समझ में आ रहा है, किसका एक्चुअल प्रॉब्लम है ये। एंड हम्म। वो एक दो लोग जब मिले, देन इट वाज लाइक एन ऑर्केस्ट्रा जो अपने आप प्ले हो रहा है। इट वाज अ वेरी वेल रिफाइंड ट्यून। हम्म। तो किस तरीके का एक सिस्टम आपने क्रिएट किया है जिससे कि ये अपने आप रन हो रहा है मैम? सो एक किसी भी कम्युनिटी का ना, कोई भी जब कम्युनिटी हम्म। बनती है, um, आप ऐसे सोचिए, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, वो साथ में किसी एक रीजन से आते हैं, वो सबका रीजन एक साथ होने का आपको पहले पकड़ना पड़ता है, ठीक है। आपको ये जानना होता है हम्म। कम्युनिटी बनाने से पहले कि क्या ये सब लोगों की प्रॉब्लम सेम है। तो हम्म। हमारी जो कम्युनिटी है उसमें जितनी भी विमेन है, उनकी सबकी प्रॉब्लम एग्जैक्टली वही है जो मेरी मम्मी की थी, हम्म। कि मैं एजुकेटेड हूँ,
मैंने बाकी सबकी ड्रीम्स को पंख दिए, लेकिन अब जब मेरा मौका आया तो मुझे डर लगता है, मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, मेरे पास कोई साथ देने को नहीं है, बट मैं हम्म, टैलेंटेड हूँ। तो ये कॉमन डिनोमिनेटर था हमारा, और इस बेसिस पे हमने कम्युनिटी बनाई। एंड in fact the community became so self sustainable, I would say, कि जो लोग उस तरीके के नहीं थे, जो लोग हम्म, थोड़े अलग थे, जिन लोगों जो पॉसिबली ऑलरेडी कुछ कर रहे थे या जिनका ऑलरेडी कुछ और सपना था, कुछ और करना था, वो अपने आप फिल्टर आउट होते गए। हम्म, लेकिन फिल्टर आउट होने के साथ साथ वो और लोगों को ऐड करते गए जो हमारे जैसे थे, जो बिल्कुल हमारी जी, कम्युनिटी के जैसे। सो ये एक चीज हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था कि कम्युनिटी बढ़ाने के लिए वी नीड वन थिंग, इनका कॉमन डिनोमिनेटर क्या है, एंड सब में वो एक कॉमन राग गूंजनी चाहिए। जी। एंड दैट्स हाउ वी केप्ट ग्रोइंग। ओके, तो नारियों का एक टैगलाइन है जो आप बताते हैं कि ये ओन्ड बाय वीमेन एंड लेड बाय वीमेन है। राइट। नारियों राइट। के पीछे जो कॉन्सेप्ट है, इस पर आप लोग काम करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए मैम कि किस तरीके से ये लेड बाय वीमेन है और किस तरीके से काम करता है। ग्रेट, किस अमेजिंग। तरीके से लेडीज अगर किसी को जुड़ना है नारियों से तो किस तरीके से वो जुड़ सकते हैं आप। एब्सोल्युटली। सो हमारा जो ब्रांड है ना, आई थिंक आफ्टर लिज्जत पापड़, ठीक है, लिज्जत ओके, पापड़ एक कोऑपरेटिव है, आपने खाया होगा लिज्जत पापड़, आई एम गेसिंग। बिल्कुल। तो लिज्जत पापड़ के बाद दिस इज वन ब्रांड जहां पर जिसको सिर्फ औरतें चला रही हैं, हम्म, एंड फ्रंट से लेकर के बैक, एंड टू एंड सिर्फ औरतें हैं इसमें, ठीक है। तो हम्म, अगर आप मेरी मम्मी के जैसे हो, जिसको खाने को लेकर के काफी पैशन है, जिसके पास कोई हम्म, बहुत अच्छी रेसिपी है, जिसको लगता है कि भाई इससे बेटर रेसिपी हो ही नहीं सकती दुनिया में, हम लोग जी, आपको हेल्प करेंगे वो लॉन्च करने में। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको रॉयल्टी मिलेगा, आपको सिर्फ इतना करना है, हम लोग तक पहुंचना है, दैट्स इट। हम्म, सेकंड, अगर आप बिजनेस को लेकर के काफी savvy हो, आप जहां भी रहते हो, जैसे मेरी मासी जानकी विहार में रहती हैं, लखनऊ में, आप जहां हम्म, पर भी रहते हो, जिस एरिया में रहते हो, जो सोशल सर्कल है आपका, आप वहां का मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन हेड कर सकते हो, और आपको एक बहुत अच्छा फैंसी मार्जिन मिलता है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, अभी तक लाइक इन द लास्ट 9-10 months, जब से नारियो चल रहा है, औरतों ने 5,000 से लेकर के 50,000 तक की कमाई करी है, ठीक है। जी, हम लोग कोई टारगेट नहीं रखते हैं, जितनी आपकी भूख उतना आप खाओगे। वी अंडरस्टैंड कि भाई आपके ऊपर घर का प्रेशर है, बच्चों का प्रेशर है, हस्बैंड का प्रेशर है, इन लॉज का प्रेशर है, तो हम लोग प्रेशर दे करके और बिल्कुल। बढ़ाना नहीं चाहते, ठीक है। जितनी आपकी भूख आप उतना उठा सकते हो, दैट्स हाउ वी वर्क। एंड आप एज अ पार्टनर एसोसिएट कर सकते हो नारियों के साथ, एज अ पायनियर एसोसिएट कर सकते हो। अगर ये भी नहीं, अगर आपको लगता है कि कंटेंट क्रिएटर जैसे सोनिका यहाँ पर है, look at how beautifully she's taking this interview. If you think you are very good at थैंक यू मैम। get in touch with us. हम लोगों का एक पूरा कंटेंट क्रिएटर्स का टीम है, एंड एवरी पोजीशन इन नारियो, एवरी पोजीशन, नोवेयर, नो मैटर आप किस पोजीशन पे हो, इज एब्सोल्युटली पेड। तो अभी तक कितने लेडीज को आप जोड़ चुके हैं नारियों के साथ। सो अभी हम अक्रॉस 10 states अवेलेबल हैं, ठीक है, ओके, एंड इंक्लूडिंग एवरी वन, ऑल काइंड ऑफ वुमेन, हम लोगों के पास 350 प्लस लेडीज हैं पैन इंडिया। These are homemakers, these are women who are HR, who are teachers, जिनकी जॉब कोविड की वजह से चली गई है, जो कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहती हैं, जो पॉसिबली बच्चे जिनके बाहर रहते हैं लेकिन वो उस सिटी में अकेले रह गई हैं, टाइम स्पेंड करना है कहीं क्रिएटिवली, हम लोग के पास हर जी। तरीके की, एंड क्लोज टू 374 373 के करीब नंबर होगा पैन ये तो इंडिया। 2 साल में आपने 350 के करीब औरतों को जोड़ लिया है अपने साथ, आई थिंक बिग अचीवमेंट। हाँ, इसमें से 1 साल तो मैं ये बोलूंगी कि ये मॉडल सेटअप करने में ही चला गया, प्रोडक्ट्स बनाते हुए, आइडिएशन करते हुए, पेनिट्रेशन करते हुए चला गया। जी मैम, तो आपने जो शुरुआत करी है मसाले से करी है, तो कितने प्रोडक्ट नारियो लॉन्च कर चुका है अभी तक।
ओके, इंटरेस्टिंगली हम लोगों ने स्टार्टिंग तो मसाले से करी थी, बट अभी हमारे हम्म। पास ब्रेकफास्ट से लेकर के डिनर तक की रेंज है। सो ओके। आप ब्रेकफास्ट में म्यूज़ली खाना चाहो, नहीं तो आप ब्रेकफास्ट में थाली पीठ खाना चाहो, हमारे पास उसका भी 9 इन 1 आटा अवेलेबल है, 9 इन 1 फ्लावर मिक्स। वहां से लेकर के आपके दोपहर की करी, दोपहर में जो भी आप मील लेते हो, उसमें जो मसाले पड़ते हैं वो, शाम की जी। चाय, शाम की कॉफी, दोस्तों के साथ खाई गई मैगी, उसके ऊपर छिड़के हुए लखनवी मसाले, और तो भी रात के हल्दी वाले दूध में पड़ने वाला जैगरी पाउडर विद चाय मसाला, हमारे पास वो सब अवेलेबल है। ठीक है, तो हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, बेवरेजेस, हम्म। कॉन्डिमेंट्स और ब्रेकफास्ट सीरियल। बेवरेजेस में हमारे ओके। पास जैगरी पाउडर विद चाय मसाला और कॉफी है, लिक्विड कॉफी, हम्म। इट्स डिकॉक्शन। कॉन्डिमेंट्स में हमारे पास आटा, अलग अलग स्पाइसेस हैं। हम लोग बहुत जल्दी कॉन्डिमेंट्स में 2 नई कैटेगरी भी लॉन्च कर रहे हैं, जी। आप देखोगे थोड़े टाइम में। एंड इसमें ब्रेकफास्ट सीरियल में हमारे पास म्यूजली है, उसका हम अलग फ्लेवर भी लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी। सो आप कोई भी हो, हम चाहते हैं कि आप ब्रेकफास्ट से लेकर के डिनर तक अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ और खुश रहो। बिल्कुल। तो आपने ये जो प्रोडक्ट्स है ऑर्गेनिकली आपने लॉन्च किए हैं? हाँ जी, ये प्रोडक्ट्स सारे ऑर्गेनिक टैग के साथ नहीं आते, कुछ ऑर्गेनिक ओके। हैं, बट सब कुछ नेचुरल है। बाय जी। नेचुरल आई मीन इसमें कोई केमिकल, कोई प्रेजर्वेटिव, यहाँ तक कि इलायची की जगह इलायची का एसेंस, ऐसा भी नहीं है हम लोगों ने एसेंस इस्तेमाल किया है, खड़ा इलायची इस्तेमाल किया है हर चीज में। हम्म। ऑर्गेनिक हम लोगों ने सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स को मार्क किया है, जैसे ये ऑर्गेनिक है, इस पे लिखा हुआ है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जैगरी पाउडर विद चाय मसाला। रीजन इज हम्म। हमारे पास इसके लिए सर्टिफिकेशन है और हमने इसके ग्राउंड की स्टडी की हुई है। वो 1 साल का जो मैं हम्म। आपको ब्रेक बता रही थी ना, यही सब में हम्म। लगा था, ये स्टडी करने में। सो हम्म। इसके ग्राउंड का सर्टिफिकेशन है, बाकी ग्राउंड्स के सर्टिफिकेशन का, अब देखिए मैं प्रोडक्ट में तो बता सकती हूँ कि केमिकल नहीं पड़ा है, लेकिन ग्राउंड लेवल का सर्टिफिकेशन, वो लेवल का प्रूफ 4 साल से ऊपर के पीरियड पे आता है। ओके। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई एम श्योर वी विल गेट दैट सर्टिफिकेशन आल्सो सुपर सून। बिल्कुल। दैट असाइड, रेस्ट अश्योर्ड कि ये प्रोडक्ट्स में बिल्कुल वही चीजें पड़ी हैं जो अगर आपकी मम्मी बनाती हैं आपके घर पे, आपके किचन में, वो जो डालती हैं बिल्कुल वही चीजें हैं, कुछ अलग नहीं है। जी मैम, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्योंकि आजकल मार्केट में ऑर्गेनिक की इतनी लंबी रेंज है कि आप देखते देखते थक जाएंगे। हर तीसरा बंदा ये बोल के बेच रहा है कि दिस इज ऑर्गेनिक, दिस इज ऑर्गेनिक। सो व्हाट द यूएसपी ऑफ योर प्रोडक्ट? आपके प्रोडक्ट उनसे कैसे अलग हैं? I'll tell you. um, ये आपको दिख रहा है, जी। दिस इज आवर गरम मसाला। हम्म। पैकेजिंग तो ठीक है, पैकेजिंग इज अ यूएसपी, आई नो द पैकेजिंग लुक्स गुड, बट यू नीड टू लुक ओवर हियर। हम्म। ये उनकी फोटो है जिन्होंने ये मसाला लॉन्च किया है, जिनकी रेसिपी है ओके। ये। ठीक है, और ओके। पीछे इसकी स्टोरी भी दी हुई है। सो दिस इज व्हाट सेट्स अस अपार्ट, दैट यू नो हम अपने पब्लिक पे, हम कस्टमर्स पे डिपेंड करते हैं कि वो हमें बताएं उनको क्या खाना है और उनको प्रोडक्ट में क्या चाहिए, क्या अभी कहाँ कमी महसूस हो रही है। सो हम लोग सिर्फ जी। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का राग नहीं जपते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उस 1000 लोग वो राग जप रहे हैं, उसमें से 500 लोग गलत ही कर रहे होंगे। बिकॉज बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बताया, ऑर्गेनिक इज अ प्रोसेस। आप अचानक से उठ हम्म। करके ये नहीं बोल सकते कि आज मेरे घर के टमाटर ऑर्गेनिक उगे हैं, आप वो नहीं कर सकते बिल्कुल। बस। ठीक है, इसलिए हमें पता है कि एज अ कस्टमर हमने आपको ही प्रोसेस में उठा करके बैठा दिया है कि भाई आप बताओ हम्म। आपको क्या खाना है, आपको फिलहाल जो आपके पास अवेलेबल है उसमें क्या कमी मौजूद है। जी। इंस्टेंस फॉर एग्जाम्पल, ये मसाले के पैकेट में जिपलॉक पाउच है, हम्म। क्योंकि जब हम लोग इसकी स्टडी कर रहे थे तो हम लोग ऐसी 50 होम मेकर्स के साथ बैठे थे जिन्होंने ये बोला कि मेरे मसाले का जो है ना, जो उसका अरोमा होता है, सुगंध जो होती है, वो चले जाती है हम्म। 5-10, क्योंकि मैं हाँ, डब्बा ये है। खुला रख देती हूँ किचन में। बिल्कुल। ठीक है, जल्दी जल्दी में। तो वी केम अप विद जिपलॉक पाउच कि ठीक है भाई, जिपलॉक रहेगा, आप बस इसको बस एक बार प्रेस कर दो, वो अपने आप बंद हो जाएगा।
दे हैड अ प्रॉब्लम कि उनको मसाला डालने से 2 बारी की सब्जी में पेट में जलन होती है। तो हमने इस पे भी रिसर्च किया कि ये क्यों होता है। देन वी ओके। रियलाइज कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो आपका धनिया पाउडर की क्वांटिटी बड़ी बड़ी करके डालती हैं एज अ फिलर। आपका बॉडी इतना ही धनिया पाउडर ले सकता है, अगर उसको इतना खिलाओगे तो ऑब्वियसली पेट में जलन होगा। तो इसलिए हम लोगों ने ये प्रोडक्ट बनाने के प्रोसेस में ही अपने कंज्यूमर्स को डाल दिया है कि आप बताओ आपको क्या प्रॉब्लम फेस होता है, आप बताओ आप क्या लेना चाहोगे इसकी जगह। जी। तो और आज के डेट में कंज्यूमर्स के इतने पास होना, उनके साथ कोई प्रोडक्ट बनाना, ये अपने आप में एक यूएसपी है। बिल्कुल। बिकॉज मैं कोई कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगी यहाँ पर, बट एनी एबीसी कंपनी कैन नॉट जस्ट स्टैंड अप इन अ डे एंड टेल कि मेरे प्रोडक्ट बनाने के प्रोसेस में ना कस्टमर्स इन्वॉल्व हुए हैं। मैंने एक्चुअली उनको टेस्ट करवाया है, मैंने एक्चुअली उनसे पूछा है कि उनको क्या चाहिए अपने ब्रेकफास्ट सीरियल में। हम लोगों ने वो किया। और जब हम लोग ये सेल कर रहे हैं ना, तो हम सिर्फ नारियो नहीं सेल कर रहे हैं, एक्चुअली इनकी इंटीग्रिटी भी जा रही है कहीं ना कहीं। और ये कभी नहीं चाहेंगी कि आपकी फैमिली खराब खाए और फिर इनका नाम खराब हो। बिल्कुल, भारत की माँओं से आपने जोड़ दिया है कहीं न कहीं पब्लिक को। एग्जैक्टली। माँ के हाथ के स्वाद से जोड़ दिया है। तो ये बिल्कुल। बहुत अच्छी शुरुआत है। जी मैम, नेक्स्ट चैलेंज जो आता है कि चलो हमारे पास आइडिया आ गया और हमने एग्जीक्यूट भी कर दिया, एक कम्युनिटी बिल्ड कर दी, औरतों को जोड़ दिया। लेकिन एक फंडिंग जो चाहिए होती है किसी भी बिज़नेस के लिए, किसी भी ब्रांड को एस्टेब्लिश करने के लिए, तो उसको कैसे मैनेज किया? फाइनेंस कैसे मैनेज किया आपने? ग्लैड दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है एक्चुअली, बिकॉज ये सबसे टफ पार्ट होता है। ये एक्चुअली सबसे टफ बिल्कुल। पार्ट होता है, सही बोलना। सो जब जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था, तो ये स्टार्ट करने के पहले ही दिमाग में था कि ओके, अगर इसमें घुसना है तो मेरे को एटलीस्ट इतना पैसा तो चाहिए होगा कि मैं खुद से रन कर पाऊं इसको इतने टाइम तक। बिकॉज जब तक मैं नहीं एग्जीक्यूट करूंगी कोई बिलीव नहीं करेगा कि ये रियलाइज कि पैसे सेव करने की जरूरत पड़ेगी, और वो भी काफी, अगर खुद का कुछ करना है तो मेरी सैलरी अच्छी खासी थी बिग बास्केट में। मैंने 2018 आई वुड से जुलाई या अगस्त से शॉपिंग नहीं करी है। सो मैंने तब से लेकर के अभी तक कोई शॉपिंग नहीं करी है। अगर आप मेरे को नए कपड़ों में देखते हो दिवाली या होली पे, दैट इज बाय माय मॉम्स ग्रेस। वो खरीद करके ला करके ओके। दे। हुँ, रीजन वाज कि मुझे पता था कि ये पैसे एक बेटर जगह पे यूज हो सकते हैं फ्यूचर में, एंड एक्चुअली यूज हुए, 2.5 साल बाद ही यूज हुए। तो तब से 2.5 साल की सेविंग्स जो थी, 2 साल 2.5 साल की, वो सारी एक तो काम आई आपका आइडिया फाइनेंस करने में, की लोगों की हायरिंग करने में, प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने में, वहां पर काम आई चीजें। बिल्कुल। इनिशियल फंडिंग जहां पर अगर कभी मेरा सूखा पड़ गया था, डेफिनेटली सूखा पड़ा ही था, तो मेरे पेरेंट्स ने भी हेल्प करा छोटा बहुत रेडी कैश रख करके। उसके बाद अभी 1 महीने पहले ही हम लोगों ने फंडिंग रेज करी है, प्री ओके। सीड एंजल इन्वेस्टर्स के थ्रू। हाँ जी। उसमें भी वाओ! मेजरली, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच, उसमें मेजरली औरतें हैं। ओके। So that we have done. So it started with my own savings, क्योंकि अगर हुँ, आपको एक आइडिया को ग्राउंड तक लेकर के जाना है, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी 40 लोग हेल्प करने नहीं आएंगे और उसमें पैसे लगेंगे। एंड दैट्स द ट्रूथ। लाइक ये बिल्कुल। कहीं नहीं है, ये आपको अपने दिमाग में घुसा लेना है, पैसे लगने वाले हैं। तो प्लीज जी। सेविंग चालू करिए, पैसे पैसे सेव करना चालू करिए, एक रफ एस्टिमेट बना करके चलिए कि इतना तो मुझे लगने ही लगने वाला है। जैसे मुझे 2.5 साल की जी। सेविंग्स है। बॉल हुँ, पार्क मैं नंबर तो नहीं आपको बता सकती, बट काफी अच्छा खासा नंबर था। ठीक है। फिर ऑब्वियसली फ्रेंड्स एंड फैमिली का बफर था थोड़ा। देन एंजल्स आए, अभी वो सीन में आए हैं 1 महीने पहले। तो अभी तो खैर वी जी, आर गुड विद द फंडिंग सिचुएशन, बट आई थिंक यू आर योर ओन सेवियर व्हेन इट कम्स टू फंडिंग। यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड लीड इट योर वे। जी। लेकिन आज जो मैं बात कर रही हूँ वो एक यंग इंडिया से बात कर रही हूँ कि आज का यंग इंडिया किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट करता है, किस तरीके का एक स्पार्क है जिसको वो अ, जब हम लोग इस तरीके के यंग जनरेशन से बात करते हैं जो एक
आजकल की जो जनरेशन है वो बिल्कुल अलग है। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे, अपने पेरेंट्स को देखोगे तो उनको हर चीज बड़ी लगती है। लेकिन आजकल की जनरेशन को कोई चीज बड़ी नहीं लगती है, उनको लगता है नहीं हम लोग कर लेंगे। तो वो स्पार्क कहीं ना कहीं आप में है कि नहीं, मैंने सोच लिया है तो मैं इसको कर लूंगी, और आपने वो कर भी दिया है। ओके मैम, तो आने वाले सालों में नारियों को आप कहाँ पे देखते हो? आने वाले टाइम के लिए क्या गोल्स है? अच्छा, जो अभी आपने एक बात बोली ना यंग इंडिया के बारे में, um, मैंने मेरे पेरेंट्स से, मेरे डैड एक्चुअली एक चीज अभी भी बोलते हैं कि यू हैव इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज. सो यंग इंडिया इज डेफिनेटली डिफरेंट. यंग इंडिया इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज. The only thing standing between young India and those possibilities is young India के पास जो choices available हैं बिल्कुल। and the power that is in their hand to make good choices. एंड क्योंकि टेक्नोलॉजी आई थिंक। एग्जैक्टली जितना आपके पास choices होते हैं ना, उतना ही आप बिगड़ सकते हो या बन सकते हो. बिल्कुल। तो आपको ये जो डिसीजन मेकिंग गेम है, आपको थोड़ा सोच समझ करके लेना है. दूसरा, एज कमिंग टू नारियो's फ्यूचर, I have quoted this in your story as well. The future is definitely is very bright for anyone who's betting on their own health and well-being. तो बिल्कुल। ऑब्वियसली हम लोग भी लॉन्ग हैं नारियों के फ्यूचर पे, हेल्थ और वेलबींग के फ्यूचर पे, वुमेन और जो विमेन इकोनॉमी है, जो फीमेल इकोनॉमी है उसके फ्यूचर पे, खास करके होम मेकर इकोनॉमी को लेकर के. That being said, I think I would love for Nario to become more of a every family name, a very familiar name. हर घर में नारियो, उस टाइप का कुछ, like hashtag हर घर में नारियो. मुझे जी। ये चाहिए. अगले 5 साल में मैं 30 साल की हो जाऊंगी तब तक. मुझे बस जी। 30वें बर्थडे पर खुद को कुछ तो बड़ा गिफ्ट करूं. दैट्स व्हाट माय एम इज अभी बिल्कुल। के लिए. बाकी देखते हैं. जिंदगी छोटी है. आई थिंक आई बिलीव इन लिविंग इट बाय द डे, एंड दैट्स व्हाट इवन टीम नारियो डज. हमारे कस्टमर्स भी वही करते हैं. हु इज योर इंस्पिरेशन? आप खुद इतने इंस्पायरिंग हैं, बट आई वांट टू नो अबाउट कि आप किससे इंस्पायर्ड हैं? um I think there are a bunch of people. There are definitely a bunch of people, and मेरा कोई constant inspiration नहीं है. बिकॉज जब आप लाइफ में एक फेज से दूसरे फेज में पहुंचते हो ना, आपका इंस्पिरेशन चेंज होता है क्योंकि आपका गोल भी चेंज हो रहा होता है. बिल्कुल। राइट. जैसे अभी फिलहाल मेरी इंस्पिरेशन फाल्गुनी नायर है, नायका की सीईओ. बीइंग फाउंडर। being at the age that she was, starting a company, leading it to IPO, no BS, no bullshit at all, straight up IPO. That's a very big deal for Indian women. So जिस फेज में मैं हूँ फिलहाल, मेरी आइडियल वो है. बचपन में मेरे आइडियल मेरे डैड थे. थोड़ी सी बड़ी हुई तो मुझे लगा कि ओके अभी मेरी आइडियल मेरी मम्मी है. थोड़ी सी बड़ी हुई तो मुझे लगा कि शिट अभी मेरी आइडियल कोई और है. तभी एक ग्लॉसियर करके कंपनी एमिली वाइस की, she was my ideal for a very long time. So my ideals keep changing depending on the kind of phase that I am in, and that's how I like it, because आपके goals भी change हो रहे होते हैं टाइम के साथ. आप खुद फ्लूइड नहीं हो, आप खुद भी चेंज हो रहे होते हो. मैं इतना नहीं हंसती थी इंटरव्यूज पे, लेकिन अभी मैं करती हुई है, मैं खुद चेंज हुई हूँ. तो आई थिंक दैट्स हाउ पीपल शुड लुक एट देयर लाइफ एज वेल. चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. बिल्कुल। ओके मैम, तो क्या कभी, अभी तक की आप तो काफी यंग हैं, बट कभी लाइफ में इतना बड़ा चैलेंज आया जिसको डील करना बहुत मुश्किल रहा हो आपके लिए, और कैसे डील किया? हाँ, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इसका. लास्ट ईयर आई वाज डिटेक्टेड विद एंजाइटी, क्लिनिकल एंजाइटी. ठीक है, मुझे एंजाइटी के एपिसोड्स आते थे लास्ट ईयर. So that was the first time I ever realized कि anxiety, mental health, depression, ये सारी चीजें actually exist करती हैं. हम लोग को हमेशा बिल्कुल। लगता है ना दूसरे के बारे में पढ़ करके कि अरे यार क्या है, मेरे भी पैर में दर्द हम्म। होता है, तुम्हारे सिर में दर्द होता है, सेम चीज है. बट जब लास्ट ईयर मेरे को पैनिक अटैक आया, तो मुझे लगा कि
ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मैं अकेले नहीं सॉल्व कर सकती। हम्म। मुझे कोई चाहिए था बात करने के लिए, कंसल्ट करने के लिए, बिल्कुल। कंसल्ट करने के लिए, प्रॉब्ली सिर्फ कंधा लगा करके रोने के लिए, बिकॉज वो हम्म। बहुत गंदा और बहुत ही सैड एपिसोड होता है आपकी लाइफ का। बिल्कुल। कोविड का टाइम भी था, इट वाज ऑल द मोर डिप्रेसिंग। और उस टाइम आई थिंक माय फ्रेंड्स दैट केम टू रेस्क्यू, माय पेरेंट्स केम टू रेस्क्यू, माय ग्रैंडडैड, माय सिबलिंग्स, मेरे दोनों भाई बहन, दे केम टू अ वेरी बिग रेस्क्यू। सो आई क्रिएटेड अ सेफ्टी नेट अराउंड मी कि हम्म। ओके, अभी मुझे खराब फील हो रहा है, अभी मुझे लग रहा है कि मैं रोने वाली हूँ, बहुत अचानक से मैं ऐसे बैठे बैठे काम कर रही होती थी एंड आई यूज्ड टू लाइक स्टार्ट क्राइंग। एंड हम्म। ये आपको छोटी प्रॉब्लम लगेगी, बट दिस इज अ प्रॉब्लम दैट आई कुड नॉट डील विद माई ओन। मैं, आप मानोगे नहीं, मैं बिस्तर पे पड़े रहती थी, सिर्फ रोते रहती थी ऐसे चादर पकड़ करके। मुझे हम्म। समझ में आता क्यों रोना आ रहा है। आई नो वेरी वेल, एक्चुअली मेरे एक नोन को डिप्रेशन हुआ था, तो क्या सिचुएशन होती है, क्योंकि उनको होने से पहले मुझे लगता था लाइक ये एक सैडनेस वाला पार्ट है कि हम किसी चीज से दुखी हुए हैं, लेकिन नहीं। जब अपने इतने क्लोज किसी बंदे को होता है तब आपको रियलाइज होता है कि व्हाट द एक्चुअल सिचुएशन इज, और बहुत हॉरिबल होता है एक्चुअली। तो बिल्कुल भी इसको लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। जो भी कोई अगर फेस कर रहा है तो खुल के बात कर सकते हैं, जैसे हम लोग फिजिकली किसी चैलेंज को फेस करते हैं, फिजिकली अगर हम बीमार हैं तो ऑफकोर्स हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसे ही हमारी मेंटल हेल्थ भी है, अगर आप साइकोलॉजिकली मेंटली कुछ फेस कर रहे हैं, इस तरीके का आपको लग रहा है कि कुछ सही नहीं है, तो प्लीज जाइए, कंसल्ट करिए, अकेले नहीं रहिए। सबसे ज्यादा जो डरावना होने वाला है वो अकेले रहने से होने वाला है। एब्सोल्युटली, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसी का मुझे डर था। और मतलब आई थिंक मेरी अभी तक की लाइफ में, वैसे मैंने बहुत लाइफ देखा नहीं है, लेकिन अभी तक की लाइफ में दिस वाज द मोस्ट चैलेंजिंग। कोई फिजिकल चोट लगी रहती तो आप इलाज करा सकते हो, जब आपको पता ही नहीं है क्या प्रॉब्लम है, आप हम्म। क्या बात करोगे किसी से। इट वाज सो चैलेंजिंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। एट दैट टाइम आई थिंक एवरीवन हु केम टू माय रेस्क्यू हैज बीन माय गार्जियन एंजल एवर सिंस। बिल्कुल। कहीं न कहीं फैमिली वाले जब सपोर्ट करते हैं, और सबसे पहले सपोर्ट आता भी वहीं से है, जो भी आपके सबसे क्लोज़ है। आप उनसे बात करिए, अपनी जो सैडनेस है जब आप उसको बाँटते हैं, तो जब आपका माइंड थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील करता है और आप रिकवरिंग की तरफ चलते हैं। करो, बात करो, बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज जितना आप अपने अंदर रखोगे ना, इट विल कीप बॉटलिंग अप एंड हुँ। वो फिर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, हर चीज पे इफेक्ट डालता है। बिल्कुल। तो और ड्यूरिंग द कोरोना ये काफ़ी केसेज़ आए हैं, तो प्लीज़ अपनी हेल्प खुद करिए। जी मैम, वापस सिनेरियो पे आते हैं। तो लास्ट में आप इस प्लेटफॉर्म से क्या मैसेज देना चाहेंगी मैम, एज अ यंग एंटरप्रेन्योर, के किस तरीके से आने वाली जनरेशन को सोचना चाहिए, किस तरीके से एक्ट करना चाहिए, किस तरीके के एक्शन है, और किस एज में उनको ये डिसाइड कर लेना चाहिए। एक तो इंडिया में क्या है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मे बी आई एम रॉन्ग, हाँ जी। कि होता क्या है कि 25 तक तो पेरेंट्स और घर वाले ये बोलते रहते हैं कि अभी तुम्हारी एज ही क्या है, अभी क्यों सोचना है ये सब? अभी तुम्हारी एज ही क्या है? शादी के बाद कर लेना, या फिर अभी थोड़े से बड़े हो जाओ, अभी तुम मैच्योर नहीं हो। लेकिन ऐसा नहीं है, जब एक जो यंग एज आती है, उसमें जो स्पार्क, जो एनर्जी होती है, उसमें आप जो कर लेते हैं, आई थिंक वो 30 के बाद पॉसिबल नहीं होता है। तो ये आज आपसे जानते हैं कि किस एज में वो डिसाइड करना ज़रूरी है कि अगर किसी को कुछ भी करना है, बड़ा जब हम लोग करने की बात करते हैं, बड़े ड्रीम्स को जब हम लोग पूरा करते हैं, तो कब वो सोचना चाहिए, कब वो डिसीजन लेना चाहिए कि हाँ, अब मुझे इस पे प्लान आउट करना है। सो टू एवरीवन हु इज वाचिंग, राइट, मेरा बस एक ही, इसके पीछे मेरा एक बहुत ब्रॉड थॉट प्रोसेस है। मैं ये नहीं मानती कि एज आपको डिफाइन करता है, इसलिए हम लोगों ने हुँ। कंपनी में भी कोई एज लिमिटेशन नहीं रखी है। हमारे पास 18 साल से लेकर के 75 साल के लोग हैं। दैट इज बिकॉज आई डू नॉट थिंक कि आप एक किसी पॉइंट इन टाइम पे ये डिसाइड कर पाते हो कि आप एक बड़ा स्टेप ले रहे हो। मैं हो सकता हूँ आज चोर हूँ, मैं हो सकता हूँ आज चोर हूँ, लेकिन कल आई हैव एन अवेकनिंग एंड आई डिसाइड कि बॉस, अभी से मेरे को अपनी लाइफ सुधारनी है।
मुझे कहीं जॉब करना है, मुझे कुछ बेटर करना है खुद के लिए, अपने परिवार के लिए। और वो डे, वो एज क्या होगा ये मैं नहीं बोल सकती, ना ये आपके लिए कोई बोल सकता है। सो यू आर अ बेटर डिसीजन मेकर टू टेल कि आपको एग्जैक्टली अपनी लाइफ कब जीनी है। यहाँ पर जिस चीज पे आपको फोकस करना है वो है अपनी लाइफ। क्योंकि मैंने सब लोगों को, अपने आसपास सब लोगों को, या तो किसी और की लाइफ जीते देखा है या किसी और के लिए लाइफ जीते देखा है, विच इज नॉट गुड। क्योंकि जब आपकी ये लाइफ खत्म होगी ना, तो जो एक चीज आपके पास रह जाएगा अगर आप ये करते हो तो वो रहेगा रिग्रेट, कि मैं एक बिल्कुल। आदमी बन सकता था, एक और तरीके की बन सकती थी, लेकिन मैं नहीं बन पाई। हम्म, Young or old generation irrespective, I think this applies much more to women. मेन तो ठीक है, अपना पाथ बना लेते हैं बिकॉज उनके ऊपर सोसाइटल प्रेशर भी रहता है ना, कि मुझे अपनी फैमिली को संभालना है, मुझे अपनी फैमिली को पालना है, मेरे दोस्त, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे। बट फॉर हम्म, विमेन आई थिंक आपको उठ करके एक बार खुद के लिए ये सोचना पड़ेगा कि मेरी क्या आइडेंटिटी है, आप बिल्कुल। कौन हो। आप जैसे माई मॉम, मेरी मम्मी जैसे, शी इज नॉट पांडे जी की बहू, शी इज नॉट अनामिका की मम्मी, शी इज आरती पांडे, एंड दैट्स हर आइडेंटिटी, जी। that's how she should be identified. And your parents, your loved ones have put in a lot of effort into creating the person that you are. You are beautiful. Let your identity shine. Please let your identity shine. Do not let anyone tell you otherwise कि आप ये नहीं कर सकते हो। आप ये बिल्कुल कर सकते हो। जो बोलता है नहीं कर सकते हो वो, और आप प्लीज मेरे पास आइए, मैं समझाऊंगी। जो भी नारियों के साथ जुड़ना चाहते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो प्लीज नारियों को कांटेक्ट कर सकते हैं। अनामिका पांडे जी को कांटेक्ट कर सकते हैं और राइट। जुड़िए नारियों के साथ। आई थिंक बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि हाउसवाइफ्स के बारे में आई थिंक कोई नहीं सोचता है। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और बहुत ही क्लियर और बहुत ही फोकस के साथ आप काम कर रहे हैं। आई होप कि नारियों उन ऊंचाइयों को छुए जिसका सपना आपने देखा है। तो आज आपसे विदा लेते हैं इसी के साथ, और फिर मिलेंगे आपसे एक नई रियल सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। Thank you so much. It was a pleasure.